डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट। आप जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को हम इस तरह से एंड टू एंड मैनर में जोड़ते हैं कि सभी रेजिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो करे, तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहते हैं। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हम कई अप्लायंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं तो उस कम्बिनेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें पहला ये है कि इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। कहने का मतलब ये कि अगर हम कई अप्लायंसेस जैसे बल्ब, फैन या हीटर, गीज़र, इन सारे को अगर हम सीरीज में एक साथ जोड़ दें और अगर उनमें से कोई एक काम करना बंद कर दे तो करंट की सप्लाई सारे अप्लायंसेस में बंद हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि सभी अप्लायंस काम करना बंद कर देते हैं। ठीक इस तरह से in series circuit all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be switched off or switched on separately। इसका मतलब ये होता है कि सीरीज में केवल एक ही स्विच होती है और अगर हम ऑन करते हैं तो सारे अप्लायंसेस एक साथ ऑन हो जाते हैं और ऑफ करते हैं तो सारे अप्लायंसेस एक साथ स्विच ऑफ हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक अप्लायंस को ऑन करें और दूसरे को ऑफ रखें। मतलब ये कि हम अपनी इच्छा के अनुसार सेपरेटली अप्लायंसेस को टर्न ऑफ और टर्न ऑन नहीं कर सकते। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इन सीरीज सर्किट the appliances do not get the same voltage as that of the power supply line because voltage is shared by all the appliances and therefore the appliances get less voltage and hence do not work with full capacity। इसका अर्थ ये होता है कि सीरीज कम्बिनेशन में सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज नहीं मिलता है। जैसे अगर 220 वोल्ट की सप्लाई है तो सबको 220 वोल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि अलग अलग अप्लायंसेस को उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मिलता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अप्लायंसेस को सफिशिएंट वोल्टेज नहीं मिलता है, जिससे वो अपनी पूरी क्षमता के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। increases too much due to which the current from the power supply is low। इसका मतलब ये है, आप जानते हैं कि रेजिस्टेंसेस को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, मतलब R = R1 + R2 + R3 होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है और ओम्स लॉ से अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट कम होती जाती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि रेजिस्टेंसेस को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो करंट की वैल्यू कम होती जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि सारे रेजिस्टेंसेस को उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग करंट नहीं मिलती है, इसलिए वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ वर्क नहीं करते हैं। अब तक मैंने आपको सीरीज कम्बिनेशन के डिसएडवांटेजेस बताए हैं, लेकिन अब हम आपको पैरेलल कम्बिनेशन के एडवांटेजेस बताएंगे। आप जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को हम इस तरह से जोड़ते हैं कि सारे रेजिस्टेंसेस के एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से जुड़े होते हैं और दूसरा एंड बैटरी के निगेटिव से जुड़ा होता है, तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहते हैं। सीरीज कम्बिनेशन के ऊपर पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का पहला एडवांटेज ये है कि इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। इसका मतलब ये है कि अगर हम
कई अप्लायंसेस को, जैसे कि बल्ब है, हीटर है, गीजर है, इन सबको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हम सबके लिए अलग अलग स्विच अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर उनमें से कोई एक अपना काम करना बंद कर देता है तो इसका दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, बाकी अपना काम नॉर्मली करते रहते हैं। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि इन पैरेलल सर्किट से ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस has its own switch due to which it can be turned on or turned off independently। कहने का अर्थ ये होता है कि जब हम अप्लायंसेस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो हर अप्लायंस के लिए हम एक अलग से स्विच लगा सकते हैं और सारे अप्लायंसेस को हम सेपरेटली टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। मतलब हम जिस अप्लायंस को चाहें उसको ऑन कर दें और जिसको चाहें हम ऑफ कर दें सेपरेटली। मतलब एक अप्लायंस का दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि इन पैरेलल सर्किट से ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई। कहने का अर्थ ये होता है कि सारे अप्लायंसेस जो पैरेलल में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो सारे अप्लायंसेस अपनी रेटिंग के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस पाते हैं, मतलब वोल्टेज पाते हैं और अपनी फुल कैपेसिटी से वो ग्लो करते हैं या वर्क करते हैं। चौथा इसका एडवांटेज ये है कि इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज लो। कहने का मतलब ये कि in parallel combination of the appliances the equivalent resistance is less than the least resistance connected in the parallel, due to which the current from the power supply is high. Every appliance can therefore draw the required amount of current and work with full capacity. Please do not forget to like and subscribe the video.